मेरे क्लास 12 नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों, राम राम। आज हम आपके साथ चैप्टर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी की चैप्टर 2 जिसका नाम है अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल, उसका नेक्स्ट वीडियो यानी 7th वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले हमारे 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल की जो रिएक्शंस कंटिन्यू कर रहे थे उनमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, OH वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट से या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पहले इसमें से 2 H निकलेंगे, एक OH में से और एक यहाँ से 2 H निकलेंगे। एक तो OH में से H निकलेगा और एक CH2 में से, उससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड में O जुड़ जाएगा, एसिड बनेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड बनाना चाहें, हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाए, तो कि एसिडिक KMnO4 से एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से तो ये कंटिन्यू एसिड तक रिएक्शन होगी। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम लेंगे PCC, पिरिडीनियम यानी पिरिडीन पर प्रोटॉन लगा, क्लोरोक्रोमेट जो इन 3 से बनता है, CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड, पिरिडीन और HCl से। तो यह पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इससे जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा, आगे रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम ये वाला अल्कोहल ले रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल है लेकिन अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर हमने ये वाला अल्कोहल लिया और PCC से ऑक्सीडेशन कराया तो केवल प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में बदलेगा, ये वाला ग्रुप अफेक्ट नहीं होगा। सेकेंडरी अल्कोहल यानी OH वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका यदि ऑक्सीडेशन इससे कराते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी एसिडिक KMnO4 या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनसे ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पहले ये 2 H निकलेंगे, एक OH वाला H निकलेगा और एक ये वाला H निकलेगा। तो 2 H निकल जाएंगे, कीटोन बनेगा। फर्दर ऑक्सीडेशन से लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ध्यान देना, प्राइमरी अल्कोहल में एल्डिहाइड बना था, सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बना। डिफरेंस समझ में आ गया? प्राइमरी अल्कोहल में उतने ही कार्बन का एसिड बना था, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में लेस नंबर ऑफ कार्बन का एसिड बनेगा। तो ये रिएक्शन भी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल को पहचान करने में काम में ली जाती है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर हम CrO3 से ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 H निकल जाएंगे, एक OH वाला और एक इसका, और कीटोन बनेगा, यानी हम कीटोन पे रिएक्शन को रोक सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा। तो CO के पास उधर से बॉन्ड टूटेगा कि CO छोटे ग्रुप के साथ रहे। जैसे इसमें तो दोनों ही छोटे हैं, तो CO इसके साथ रखो चाहे इसके साथ रखो, बॉन्ड टूटेगा तो एसिटिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर ये वाला कीटोन है, CO ग्रुप मिथाइल के साथ भी रह सकता है, इथाइल के साथ भी, पर इथाइल ग्रुप बड़ा है, मिथाइल ग्रुप छोटा है, तो हम कहेंगे CO ग्रुप छोटे के साथ रहेगा, यानी मिथाइल के साथ रहेगा, स्मॉल ग्रुप के साथ रहेगा। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, 2 कार्बन का एसिड बनेगा, इधर भी 2 कार्बन का एसिड। इसको बोलते हैं पॉपोव्स रूल। पॉपोव का नियम क्या है कि जब कीटोन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, CO ग्रुप स्मॉल अल्काइल ग्रुप के साथ रहता है। अब आता है टर्शियरी अल्कोहल। हमने क्या लिया, टर्शियरी अल्कोहल यानी OH वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है,
इसको बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन इसी से करें, एसिडिक KMnO4 या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो पहले तो कीटोन बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ध्यान देना, हर स्टेप पर कार्बन कम होते हैं। प्राइमरी में कहीं कार्बन कम नहीं हुए थे, सेकेंडरी में इस स्टेप पे कार्बन कम हुए थे, टर्शरी में दोनों स्टेप पे कार्बन कम हुए हैं। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल में, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। इससे भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल में पहचान कर सकते हैं। कैसे? प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करो, 2 H निकलेंगे, एक OH वाला और एक C अल्फा कार्बन वाला, तो एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में भी 2 H निकले, कीटोन बनेगा। लेकिन टर्शरी अल्कोहल में हाइड्रोजन नहीं निकलेगी। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में तो डिहाइड्रोजनेशन हुआ। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन रिमूव हुई। एक तरह से ऑक्सीडेशन ही हुआ, लेकिन ऑक्सीडेशन में जो हाइड्रोजन निकाली थी वो पानी बन रही थी, इसमें जो हाइड्रोजन निकलेगी वो H2 रहेगी। ये डिफरेंस है। इसको बोलते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं? कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन निकली है और प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन रहा है। टर्शरी अल्कोहल में से हाइड्रोजन नहीं निकलती, इसमें OH ग्रुप और H ग्रुप निकलेंगे, पानी बनेगा और एल्कीन बनेगी, यानी इसमें पानी निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन और एल्कीन बनी। डिफरेंस देखिए, प्राइमरी अल्कोहल में एल्डिहाइड बना, सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बना, टर्शरी अल्कोहल में एल्कीन बनी। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में हाइड्रोजन निकली तो हम कहेंगे डिहाइड्रोजनेशन, और कैटालिस्ट से निकल रहा है तो हम कहेंगे कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। और टर्शरी अल्कोहल से पानी निकला है जिसको कहेंगे डिहाइड्रेशन। पानी क्यों निकला? क्योंकि हाइड्रोजन नहीं निकल पा रही, OH के पास वाले कार्बन पे H है ही नहीं, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी में OH के पास वाला जो अल्फा कार्बन है उस पर हाइड्रोजन अवेलेबल है। टर्शरी अल्कोहल में हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए टर्शरी अल्कोहल में OH और H निकलकर पानी बनता है और एल्कीन बनेगी। तो यह डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये भी रिएक्शन भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में काम आती है। बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल, तो ल्यूकास टेस्ट वाला भी दे सकते हो, ऑक्सीडेशन भी दे सकते हो, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन भी दे सकते हो, और एस्टरिफिकेशन एंड विक्टर मेयर मेथड 2 और हैं, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अब है इथेनॉल। अगर इथेनॉल में मिथेनॉल मिला दें तो उसे कहेंगे मिथाइलेटेड स्पिरिट या डीनेचर्ड अल्कोहल। क्या कहेंगे? मिथाइलेटेड स्पिरिट या डीनेचर्ड अल्कोहल। ध्यान देना, इथेनॉल जो है वो लैब में काम आता है और लोग इथेनॉल को ड्रिंक में काम में ना लें, इथेनॉल का मिसयूज ना करें, ड्रिंक नहीं करें, उस इथेनॉल को पीने के लिए अनफिट कर देते हैं। उसके लिए इथेनॉल में या तो मिथेनॉल मिला देते हैं या कॉपर सल्फेट या पिरिडीन। उससे क्या होता है? वो पॉइजनस हो जाता है और उस पॉइजनस इथेनॉल का नाम होता है डीनेचर्ड अल्कोहल। और यदि मिथेनॉल से ही इसको पॉइजनस बनाया तो कहेंगे मिथाइलेटेड स्पिरिट। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इथेनॉल तो है 95.5% और बाकी वाटर मिला हुआ है 4.5%, इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, ये आपके सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी है। अगर आपको ध्यान हो, सॉल्यूशन के चैप्टर में राउल्ट्स लॉ का डेविएशन पढ़ा था आप लोगों ने, उसमें ये आया हुआ है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये रेक्टिफाइड स्पिरिट है। 100% इथेनॉल को एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल का एक नाम ये भी है ग्रेन अल्कोहल। तो ये हमारी
इथेनॉल की या अल्कोहल की रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। अब हम फिनॉल की रिएक्शंस बताएंगे और फिनॉल की रिएक्शंस में से हम एक रिएक्शन आज आपके साथ शेयर करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। फिनॉल का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, बेंजीन रिंग पर OH है। GOC में आपने पढ़ा था कि लॉन पेयर यहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, तो OH पर तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, आर्थो पैरा और ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज घूमेगा। कैसे? जैसे ये नेगेटिव यहाँ आया, फिर ये यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, पाई बॉन्ड यहाँ के नेगेटिव चार्ज बना लेगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, पाई बॉन्ड यहाँ के नेगेटिव चार्ज बना लेगा। तो नेगेटिव चार्ज आर्थो पैरा पे डीलोकलाइज रहता है, घूमता रहता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं प्लस M यानी प्लस मीजोमेरिक या प्लस R इफेक्ट, जो हमने आपको GOC में शेयर किया है। OH ग्रुप के कारण आर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान हो जाता है। तो इसीलिए OH ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग होता है। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर्थो पैरा पोजीशन पर होती हैं और फिनॉल में बहुत ज़्यादा रेट से होती हैं। जैसे फिनॉल की यदि हम डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करें तो आर्थो पर या पैरा पर NO2 ग्रुप आएगा, इसको हम नाइट्रेशन कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव यानी नाइट्रोनियम आयन अटैक करता है। इसका एक क्वेश्चन आता है कि नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो आप लिखोगे NO2 पॉजिटिव यानी नाइट्रोनियम आयन। अब देखिए इसके ऊपर एक और क्वेश्चन भी बनता है कि इनको अलग कैसे करें। ध्यान देना, आर्थो वाले में क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, जो इसका हाइड्रोजन और इसके O में। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये पानी में इनसॉल्युबल होगा, स्ट्रीम वॉलेटाइल होगा। जबकि पैरा वाला जो नाइट्रोफिनॉल है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ग्रुप दूर दूर हैं। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड भी हम पहले केमिकल बॉन्डिंग में वीडियो शेयर कर चुके हैं। अगर आप डिटेल में इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ना चाहो तो मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड वाला वीडियो, जो आपको केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ये पानी में सॉल्युबल है, तो इनको हम इस तरह अलग कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। अब देखिए, यदि हम फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 से करें तो आर्थो पैरा पर 3 NO2 आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ध्यान देना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका दूसरा नाम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि 3 NO2 के -M इफेक्ट के कारण या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण फिनॉल अपना हाइड्रोजन आयन ईजिली दे देता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी नाइट्रेशन है। फिनॉल की कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएं SO3H ग्रुप आर्थो या पैरा पर आएगा। ये है सल्फोनेशन और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन अटैक करता है, SO3। ये इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की ब्रोमीन से CH2 या क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, या तो CH2 लो या क्लोरोफॉर्म लो। उसकी प्रेजेंस में यदि हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराएं तो आर्थो पर या पैरा पर ब्रोमीन आएगा। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। इसको हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन कहते हैं। अगर फिनॉल की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएं तो आर्थो पैरा पर 3 ब्रोमीन आएंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा, जिसका वाइट प्रेसिपिटेट होगा। तो इससे हम फिनॉल को पहचान सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि फिनॉल को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो आप यही बताओगे कि फिनॉल की जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल
का वाइट प्रेसिपिटेट। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फिनॉल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। क्यों? क्योंकि फिनॉल में ओ पर लॉन पेयर है। यह लुईस एसिड जो कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम कैटलिस्ट काम में लेते हैं, उस कैटलिस्ट से फिनॉल रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना देता है, इसीलिए फिनॉल ये वाली रिएक्शन नहीं देता, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन या एसिडेशन। जैसे हमने फिनॉल पढ़ा, एनिलीन में भी ऐसी रिएक्शंस होंगी। एनिलीन भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। तो आज के लिए हमारा इतना ही सफिशिएंट है। तो आज फिनॉल की जो बाकी रिएक्शंस बच रही हैं वो हम आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए राम राम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।